जब चीन में लाल महोत्सव चल रहा होगा, जब शी जिनपिंग की तीसरी ताजपोशी हो रही होगी, तभी चीन और कोरिया की सरहद पर एक भयानक भूकंप आएगा। यह कोई फिल्मी कहानी या फिर किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कतई नहीं है। यह सब किम के एक्सप्लोसिव कैलेंडर में लिखा हुआ है। अक्टूबर 2022 में धरती पर एटमी धमाका होना कंफर्म है, और यह धमाका रूस या फिर नेटो की तरफ से नहीं होगा। एटम बम का यह धमाका नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम करेगा। आज आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे कैसे नॉर्थ कोरिया का 7वां एटमी धमाका पूरे एशिया को दहला देगा। इसलिए अब आप देखिए सनकी का 7वां धमाका, एटमी विनाश का नया खाका। रोज सुबह एक मिसाइल, किम ने खोली एटम फाइल। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन पिछले 15 दिनों से लगातार अपनी किलर मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। और सबसे खास बात तो यह है कि ये मिसाइलें साउथ कोरिया और जापान के ऊपर से होकर गुजर रही हैं। दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि यह सब कुछ तो महज एक ट्रेलर है। पूरी दुनिया असल पिक्चर तब देखेगी जब सन की तानाशाह इसी महीने एटमी धमाका करेगा। मौका, तारीख, जगह तय, अमेरिका जापान तक है। 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच ये दुनिया एटमी धमाके से दहल जाएगी। ये न्यूक्लियर धमाका होना तय भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यह एटमी धमाका होगा तो होगा क्या? आखिर इस वक्त किम के इस एटमी धमाके का असर क्या होगा? बस धमाका होना बाकी, फिर हिरोशिमा, नागासाकी। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम अमेरिका की तरफ से गिराए गए थे और इसके बाद भारी तबाही मची थी। लेकिन इस बार किम जोंग उन की किलर मिसाइलें जापान के ऊपर उड़ रही हैं। यही वजह है कि एटम बम के खतरे से सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो वो जापान है। किम का एक्सप्लोसिव कैलेंडर, एटम बम फोड़ेगा सन की किलर। सन की तानाशाह किम जोंग उन ने आजकल अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की नींदें उड़ा रखी हैं। सन की तानाशाह की तरफ से बाकायदा एक विस्फोटक कैलेंडर तैयार किया गया है और इसकी हर तारीख पर एक बड़ा धमाका लिखा गया है। हालांकि इन छोटी बड़ी मिसाइलों के धमाके के बीच एक बड़ा धमाका भी सन की तानाशाह किम जोंग उन ने मुकर्रर किया है, और यह धमाका है एटमी बम के धमाके। की किम को धमाकों से मोहब्बत है। सितंबर का कैलेंडर किम के मिसाइल धमाकों के नाम रहा। लेकिन अक्टूबर के कैलेंडर में भी धमाके कम नहीं। सबसे पहले सबसे नया, यानी सिर्फ 18 घंटे पहले का धमाका सुनिए। पता चला कि 6 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। साउथ कोरिया की सेना ने पूर्वी सागर की ओर लॉन्च की गई 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के समसोक इलाके से सुबह 6:01 से 6:23 के बीच लगातार 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ये दोनों मिसाइलें पूर्वी सागर में जाकर गिरी। उत्तर कोरिया की एक मिसाइल 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और नॉर्थ कोरिया से 80 किलोमीटर दूर समुद्र में जाकर गिरी। दूसरी मिसाइल 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 800 किलोमीटर दूर समुद्र में जाकर गिरी।
नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्च अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को सीधी सीधी ललकार है। पिछले 10 दिन में ये नॉर्थ कोरिया का छठा मिसाइल लॉन्च है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने 4 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। 4 अक्टूबर को दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल जापान की राजधानी टोक्यो के ऊपर से गुजरी थी। दो दिन में किम की लगातार चली 3 मिसाइलों ने कोरिया और जापान के बीच समुद्र में गेम चेंज कर दिया है। चार अक्टूबर को किम की बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से उड़ी और 6 अक्टूबर को किम ने अमेरिका के शक्तिशाली गुआम एयरबेस की तरफ मिसाइल दाग दी। जो 2012 से जब से किम ने सत्ता संभाली है उसमें सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि किम ये मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को और जापान को, साउथ कोरिया को, कि वो अपनी टेस्ट जारी रखेंगे। उनके ऊपर किसी प्रकार के फोर्स बिल्डअप का कोई असर नहीं होगा, किसी सैंक्शन का असर नहीं होगा। किम की बढ़ती सनक बहुत खतरनाक है। जरा सोचिए, 4 अक्टूबर को किम की जो बैलिस्टिक मिसाइल जापान के ऊपर से गुजर गई, वो अगर जापान में गिर जाती, अगर टोक्यो में गिर जाती तो क्या होता। जरा सोचिए, किम की 6 अक्टूबर को लॉन्च मिसाइल गुआम और ओकिनावा में मौजूद अमेरिकी बेस के आसपास भी फट जाती तो क्या होता। किम अपनी एटमी सनक में अंजाम का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। किम के इस मिसाइल अटैक का इतना बड़ा असर हुआ कि अमेरिका को तुरंत अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन का रास्ता बदलना पड़ा। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल की टेस्ट के बाद इस इलाके में टेंशन बहुत बढ़ गई है। अमेरिका और साउथ कोरिया के फाइटर प्लेन्स ने टेस्ट किए हैं, प्रेसिजन बॉम्बिंग की एक्सरसाइज की है। अमेरिका ने अपना स्ट्राइक कैरियर रोनाल्ड रीगन वहां भेजा हुआ है। साथ में अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की नेवी ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक्सरसाइज की है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विध्वंसक और एटम बम से लैस अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन कुछ दिन पहले चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में तैनात था। वॉर एक्सरसाइज के लिए वो वापस अमेरिका की ओर लौट रहा था, लेकिन किम की बेकाबू और ताबड़तोड़ मिसाइलों के धमाके ने उसे वापस कोरिया की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किम जोंग उन अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया से इतना बौखलाया हुआ क्यों है। आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर नेवल वॉर एक्सरसाइज और एंटी सबमरीन वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका के दोस्तों और नॉर्थ कोरिया के दुश्मनों की यह एक्सरसाइज किम जोंग उन को चिढ़ा रही है। नॉर्थ कोरिया को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ कोरिया भेजा है। इस बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरी ताजपोशी के दिन एक बार फिर एटम बम से धमाका कर सकता है, क्योंकि किम के मिसाइल धमाकों के पीछे सिर्फ अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की वॉर एक्सरसाइज ही नहीं है, इसके पीछे चीन की चाल और जिनपिंग का दिमाग है। किम जोंग उन के कंधे पर मिसाइल रखकर शी जिनपिंग ने कोरियाई समंदर में हड़कंप मचा दिया है। उत्तर कोरिया 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच एटम बम का परीक्षण कर सकता है। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी होनी है।
16 अक्टूबर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 2300 सदस्य बीजिंग के ग्रेट हॉल में जमा होंगे। इसके अलावा इसी दौरान अमेरिका में भी मध्यावधि चुनाव होने हैं। किम जोंग उन इस दौरान दुनिया में एटमी खलबली मचाकर सुर्खियां बटोरना चाहता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इससे पहले ऐसा हो चुका है। पिछली बार सितंबर 2017 में चाइना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस दौरान शी जिनपिंग दूसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने थे और उसी जश्न के दौरान 3 सितंबर 2017 को किम जोंग उन ने आखिरी बार अपना छठा परमाणु परीक्षण किया था। ये काफी उम्मीद की जा रही है कि नॉर्थ कोरिया जब इलेक्शन आएंगे शी जिनपिंग का, उस समय में मिसाइल टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। पर मिसाइल टेस्ट उन्होंने पहले कर दिया। अब ये उम्मीद है, जैसी रिपोर्ट आ रही है, कि शायद फिर 17वां न्यूक्लियर ब्लास्ट की प्रैक्टिस करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। सन की किम के पिछले एटम परीक्षण से चीन की सीमा के पास जोरदार भूकंप आ गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 थी। अब 5 साल बाद एक बार फिर से चीन में शी जिनपिंग के तीसरी बार ताजपोशी के वक्त किम जोंग उन 7वां एटम ब्लास्ट करने की तैयारी में है। नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 हैं और जैसा कि कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही वजह है कि किम और जिनपिंग के बीच काफी बनती है, दोनों काफी पक्के दोस्त हैं। और ये बात भी कही जा रही है कि जिनपिंग की तीसरी ताजपोशी के मौके पर किम की तरफ से बड़ा एटमी धमाका किया जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर सन की तानाशाह ने कब कब धमाकों से इस धरती को हिलाया। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला एटम परीक्षण किया था 9 अक्टूबर 2006 को। जमीन के अंदर उत्तर कोरिया के पूर्वोत्तर पहाड़ी इलाके पुंगरी में ये एटम बम फटा था। दूसरा परीक्षण हुआ 25 मई 2009 को। ये परीक्षण भी जमीन के नीचे हुआ। तीसरा परीक्षण 12 फरवरी 2013 को जमीन के नीचे हुआ। चौथा परीक्षण 6 जनवरी 2016 को किया गया। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि इस बार उसने एटम बम से भी शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है और ये परीक्षण भी अंडरग्राउंड ही हुआ था। 5वां परीक्षण 9 सितंबर 2016 को किया। इसके बारे में दुनिया को खबर भूकंप के बाद हुई। ये नॉर्थ कोरिया का अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण था। और छठा परीक्षण हुआ इससे भी बड़ा 3 सितंबर 2017 को। लेकिन अब तक किम ने एटम बम के अंडरग्राउंड धमाके किए थे, पर इस बार डर है किम कहीं किसी बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए समुद्र में एटम बम दागने की कोशिश न कर दे। क्योंकि अगर जापान के पास एक बार फिर एटम बम फटा तो पिछले एटम बम ने वर्ल्ड वॉर रोका था, इस बार ये एटम बम वर्ल्ड वॉर शुरू करवा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।